हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये है वीडियो नंबर 7 एमपीएसवी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन 2025 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 27 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी के मोर देन 300 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको इन डिफरेंट टॉपिक से देखने को मिलेंगे। एंड इस सीरीज़ के बारे में बता दूं तो ये हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पर ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम ये पर्टिकुलर सिलेबस जिसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं एमपीईएसवी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें ये सीरीज़ हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें हम 10 सब्जेक्ट्स को 10 डिफरेंट वीडियोस में कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हमारी 7 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट 3 वीडियोज़ बचेंगी, कल तक उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे तीनों वीडियोज़ को। देन आप अपनी रिविज़न जो है वो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड पोसोज मीन्स। अब पोसो का मीनिंग क्या है? तो पोसो का मीनिंग होता है हाउ मच। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोसोलॉजी डील्स विद। पोसोलॉजी किसके साथ डील करती है? सो डील विद द डोज ऑफ ड्रग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डोजेज फॉर चिल्ड्रंस। तो यंग्स फार्मूला जो है वो चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चाइल्ड डोज जो है वो किस एज ग्रुप के लिए ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है? तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अंडर 12 ईयर्स, मीन्स बेसिकली 1 से 12 साल के बच्चों के लिए जो है यंग्स फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क्स फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डोजेज ऑफ अ ड्रग फॉर चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन। सो क्लार्क फार्मूला जो है ये भी आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। किस पर बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी वेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मासिस्ट हैज 70% solution and 15% solution available with him. He is required to make 480 ml of 30% solution. एक फार्मासिस्ट है, उसके पास 70% सोल्यूशन है, 15% सोल्यूशन है। उसको 480 ml क्वांटिटी दी गई है, 480 ml बनाना है 30% सोल्यूशन का। सो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपका सिंपल एलिगेशन मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। सेंटर में हम लिखेंगे कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सेंटर में कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, तो हमें 30% रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मेंशन किया है 30% हमें रिक्वायर्ड है। लेफ्ट साइड कॉलम हम एक बनाएंगे जिसमें हमें बताना है कितनी परसेंटेज गिवन है, गिवन कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 70% गिवन है, 15% गिवन है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 70 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। अब इसको यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक कंसंट्रेशन के जो है वो कितने पार्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे वो अब यहाँ पे आएंगे। अब इसको आप क्रॉसिंग में माइनस करेंगे, 70 माइनस 30 आ गया ये आपका 40, 30 माइनस 15 ये आ गया आपका 15, मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। तो ये आपके 15 पार्ट्स हो गए, 15 पार्ट्स हो गए 70% के, ये 40 पार्ट्स हो गए आपके 15% के। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 55 पार्ट्स। ठीक है, अब 55 पार्ट्स में से 15 पार्ट्स आपके आ गए 70% के। ठीक है, तो एंड टोटल आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है? तो ये आपको 480 बनानी है। ठीक है, 58 पार्ट के 15 पार्ट जो हैं वो आपके 480 ml में से हम इतना 70% का लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 131 ml। कितना आएगा? 131 ml। मीन्स हमें 131 ml जो है वो 70% सॉल्यूशन उठाना है। एंड दूसरा यहाँ पे दूसरी वैल्यू है 40। तो इसको 40 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 480। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 349। ठीक है, 349 आ जाएगा। सो 349 हमें 15% सोल्यूशन का लेना है, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी बनेगी 480 ml। मीन्स हमने 70% का 131 ml ले लिया, 15% का हमने 349 ml ले लिया। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितनी बन जाएगी? 480 ml बन जाएगी। एंड इसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी? ये आपकी 30% कंसनट्रेशन रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी वे में आप अदर न्यूमेरिकल्स भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया एन एलिक्सर कंटेन्स 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, व्हाट इज प्रूफ स्पिरिट? तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल दिया गया है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हमें बताना है। परसेंटेज दी गई है अल्कोहल की 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एलिक्सर बनाना है। सो इसमें आपका प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेट हमें करनी है।
सो प्रूफ स्पिरिट अगर मैं बात करूँ, प्रूफ स्पिरिट की PS से इसको डिनोट कर देता हूँ। सो इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला रहता है परसेंट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 1.753। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है 1.753, जितनी परसेंटेज दी गई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपको 42 दी गई है तो 42 को मल्टीप्लाई कर दो 1.753 से, कितना आ जाएगा 73.8 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन इंडियन फार्माकोपिया ना पूछ करके USA का पूछ लिया जाए, ठीक है, USA यूएसपी फार्माकोपिया, सो उसके अकॉर्डिंगली आप सिंपली इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला रहता है, परसेंट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2। वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू थी 1.753, यहाँ पे आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 84। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट चाइल्ड डोज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया के बेसिस पे चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है, सो इट इज़ केटजल्स फार्मूला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 250 mg, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट डोज फॉर अ 6-year-old चाइल्ड वेइंग 60 LP बाय यंग्स फार्मूला। हमें यंग्स फार्मूला अप्लाई करना है। अडल्ट डोज हमें दी गई है 250 mg, ठीक है, एज हमें दी गई है 6 ईयर एंड वेट इसमें दिया गया है 60 LP। सो यंग्स रूल है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो यंग्स रूल के अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। एज हमें 6 ईयर्स एंड वेट भी यहाँ पे दिया गया है, तो वेट का यूज़ नहीं है इस फॉर्मूला में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एज आ गई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आ गई 250। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 83.3 mg। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 83 mg जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ अ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 300 mg। अब यहाँ पे एज दी गई है मंथ्स में, ठीक है, एंड अडल्ट डोज दी गई है 300 mg। तो अगर एज मंथ में दी गई है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है फ्राइड रूल, ठीक है, फ्राइड रूल जो है वो आपको अप्लाई करना है, जिसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज है एज इन मंथ्स, ठीक, एज आपकी मंथ्स में आ गई, डिवाइडेड बाय सिंपली 150 से डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय चाइल्ड डोज, ठीक है। तो एज हमें दी गई है 6 मंथ्स, डिवाइड करेंगे हम 150 से, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज जो कि 300 है, तो ये 150 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 इंटू 2 12। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कोलेसेंस, तो कोलेसेंस के केस में जो आपके डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड एक वेगर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। वेनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो जो आपकी वेनिशिंग क्रीम रहती है वो ऑयल एंड वाटर होती है, जबकि कोल्ड क्रीम जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन फॉर्म करती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमल्सिफायर प्रेजेंट इन मिल्क दैट मेक्स इट स्टेबल। सो कौन सा इमल्सिफायर मिल्क में प्रेजेंट होता है जो कि उसको स्टेबल बनाता है, सो ये इमल्सिफायर है कैसीन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म। इनमें से यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म कौन सी है, तो यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म में आपकी आ जाएगी सपोजिटरीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोजेज फॉर्म। पेसरीज एंड फॉर्म्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेजिनल सपोजिटरीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके हम किस इनकम्पेटिबिलिटी टाइप को करेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका इनकम्पेटिबिलिटी टाइप आपका रहता है टोलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इनकम्पेटिबिलिटी। क्रिस्टलाइजेशन आपकी डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर डैश टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। कितने टाइप की इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं, तो 3
डिफरेंट टाइप्स की इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल होगी आपकी, केमिकल होगी, थेराप्यूटिक होगी, तो ये 3 मेन टाइप्स की इनकम्पेटिबिलिटीज़ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ, सो लिक्विफेक्शन किसका टाइप है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन इज़ अ टाइप ऑफ, प्रेसिपिटेशन किसका टाइप है? तो ये भी आपका जो है वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का टाइप है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ, सो अल्कोलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी ये आपकी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आएगी, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर इन डोजेज इज़ अ टाइप ऑफ, सो एरर इन डोजेज है तो ये आपका थेरापेटिक टाइप में आएगा, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ पे भी हमें थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। थेरापेटिक में आपका ड्रग इंटरेक्शन जो है ये आपका थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में आएगा, जो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, तो ये पार्ट आपके थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज़ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इनमें से फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कौन सी है? सो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आपका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फॉर माउथ वॉश इज अ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड, सो माउथ वॉश की रिक्वायरमेंट है किस कंडीशन में? सो ये आपकी हेलिटोसिस कंडीशन होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रॉट पेंट्स आर डैश लिक्विड प्रिपरेशंस, थ्रॉट पेंट्स जो हैं वो किस टाइप की लिक्विड प्रिपरेशंस हैं? तो थ्रॉट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजल ड्रॉप्स आर, सो नेजल ड्रॉप्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो दे शुड बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, सो एनिमाज को क्लिस्ट्रिक भी कहा जाता है, एनिमाज आर ऑल्सो नोन एज क्लिस्ट्रिक, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल कंसंट्रेशन इन एलिक्सर इज, तो एलिक्सर में अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए? सो इसमें अराउंड 10 to 40% आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी डेफिनेशन हम आने वाले क्वेश्चन में इसकी देखेंगे सभी डोजेज फॉर्म्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिक्सर आर, सो एलिक्सर क्या है? सो दीज आर द स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिरप, इनमें से सिरप का टाइप कौन सा नहीं है? तो 3 मेन टाइप्स की सिरप्स होती हैं आपकी, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। मिक्स्ड सिरप जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिरप, सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द डैश स्किन, लिनीमेंट्स जो है वो किस टाइप की स्किन पे अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए? सो लिनीमेंट्स शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड एज अ थ्रॉट पेंट व्हीकल, सो इनमें से कौन सा थ्रॉट पेंट व्हीकल की तरह यूज किया जाता है? सो इट इज ग्लिसरीन विच इज यूज्ड एज अ थ्रॉट पेंट व्हीकल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज्ड, आर्टिफिशियल सिरप में कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें आपका सेक्रिन जो है वो यूज़ किया जाता है विच इज़ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन द सुक्रोज एंड इट इज़ ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इज नोन एज, सो अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन किसके वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के क्या होते हैं? सो दीज आर द स्पिरिट्स, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया वेरी सोल्यूबल मीन्स, तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली वेरी सोल्यूबल का मीनिंग क्या होता है? वेरी सोल्यूबल मीन्स दैट इट हैज़ लेस देन 1 पार्ट अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इन पर ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपकी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, वेरी सॉल्युबल हो गया, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, सो वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि
सुक्रोज से 200 टाइम्स स्वीट है, सो सेकेंड मैंने आपको बता दिया इट इज़ 500 टाइम्स स्वीट। एस्पर्टम जो है ये आपका 200 टाइम्स जो है वो स्वीट रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली वीगम इज, सो केमिकली वीगम क्या होता है? तो वीगम आपका केमिकली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गल शुड बी डैश बिफोर इट इज यूज, सो गार्गल्स जो हैं इनको डाइल्यूट करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपके कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, सो दे शुड बी डाइल्यूटेड विद वार्म वाटर बिफोर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर जो है वो आपका सिंपल मिक्सचर का एग्जांपल है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज, तो सिरप्स को ऑटोक्लेविंग की हेल्प से जो है वो स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आपकी डीकम्पोज हो जाती हैं बाय हीटिंग, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ पैरावेंस इन सिरप इज एज, सो पैरावेंस जो है वो आपके एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, चाहे आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हों या आपके सिरप्स हों, तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स में पैरावेंस का यूज़ जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज, सो सुक्रोज की इन्वर्जन सिरप में हीट की वजह से होती है, सो दिस इज नोन एज कैरेमलाइजेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज फॉर नेजल सोल्यूशन इज, तो कौन सा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ किया जाता है नेजल सॉल्यूशंस के लिए, सो दिस इज बेंज अल्कोनियम क्लोराइड, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द solubility of weak electrolytes and non-polar substances can be increased by adding water miscible solvents and this process is, तो जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स को ऐड करके, एंड इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज कोसॉल्वेंसी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स इज टर्म्ड, सो जो फ्लूइड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी होती है दैट इज नोन एज रियोलॉजी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स आर, सो हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स क्या होते हैं? सो हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग रिजिड फिल्म और मल्टी मॉलिकुलर फिल्म की फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड ऑफ यूनिफॉर्म साइज ग्लोब्यूल्स ऑक्यूपाइंग अ गिवन स्पेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स इज, सो जो मैक्सिमम अमाउंट डिस्पर्स लिक्विड का रहता है जिनमें यूनिफॉर्म साइज के ग्लोब्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं गिवन स्पेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, तो वो आपके कितने परसेंट रहते हैं? सो दीज आर 74%, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट इज कॉल्ड, सो ड्रग्स का सॉल्यूशन जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है किस रूट से, आइदर नेजल रूट से या फिर ओरल रेस्पिरेटरी रूट से, किस टाइप के इफेक्ट के लिए? लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, सो दीज आर नोन एज इनहेलेशंस, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशंस यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड, तो ऐसी प्रिपरेशन जो कि टीथ के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो दीज प्रिपरेशंस आर नोन एज डेंट्रीफ्राइसिस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या कंटेन करती हैं? सो दे कंटेन ओनली वन फेज, मोनोफेजिक है तो सिर्फ एक फेज होगा, बाईफेजिक में आपके दो फेज रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसरीज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इन, जो पेसरीज होती हैं वो आपकी एप्लीकेबल होती हैं फॉर द एप्लीकेशन इन वेजिनल कैविटी, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो आपकी वेजिनल सपोजिटरीज होती हैं उन्हीं को आप पेसरीज कहते हैं, एंड ये आपका सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि पेसरीज किस टाइप की
सुपोजिटरीज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाउडर इज यूज फॉर एक्सटर्नल यूज। सो एक्सटर्नल यूज वाला पाउडर कौन सा है? सो आपका जो डस्टिंग पाउडर है ये आपका एक्सटर्नली यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। इनमें से सिरप का टाइप कौन सा नहीं है? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। फ्लेवर्ड, सिंपल एंड मेडिएटेड सिरप, लेकिन मिक्स सिरप जो है वो इसमें नहीं रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है conical bullet or ovoid shaped dosage form which are meant for insertion into the body cavities such as rectum, vagina, nose, urethra and ear and melt or dissolve in the cavity fluid is called as। सो कॉनिकल बुलेट या फिर ओवॉइड शेप की डोजेज फॉर्म है जो कि बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट की जाती है एंड इन टाइप की डोजेज फॉर्म को कहा जाता है सुपोजिटरीज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है monophasic liquid dosage form of preparations for external application to the skin without friction are called। so ऐसी monophasic liquid dosage forms of preparations जो कि आपके external applications के लिए होती हैं स्किन के ऊपर without friction। so without friction जब भी आपका आएगा so without friction के लिए आप कहेंगे it is lotion and with friction आएगा then it will be liniments। liniments will be with friction। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। आई ड्रॉप जो है वो किस टाइप की डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोफेजिक एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है oral liquid formulations of potent drug usually in solution intended for administration to pediatrics patient known as। तो ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन है पोटेंट ड्रग की जो कि सॉल्यूशन में रहती है यूजुअली इन सॉल्यूशन एंड पेडियाट्रिक पेशेंट्स को दी जाती है। सो दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज ड्रॉप्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन फॉर इंटरनल यूज और कॉल्ड। सो क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन है जो कि इंटरनल यूज के लिए होती है। सो दिस इज एलिक्सर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो लिनीमेंट किस टाइप की डोजेज फॉर्म है? सो इट इज अगेन मोनोफेजिक एंड एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन डोजेज फॉर्म इज नॉट मेंट फॉर ओरल यूज। इनमें से कौन सी गिवन डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी ओरल यूज के लिए नहीं होती है? तो सपोजिटरीज, टैबलेट, कैप्सूल और ड्रॉप्स। सो सपोजिटरीज जो है वो आपकी बॉडी कैविटीज़ में डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में जाती है। सो इट इज़ नॉट फॉर ओरल यूज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है? सो इट इज सस्पेंशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the name given to biphasic liquid dosage form consisting of finely divided insoluble solid particles suspended in a liquid medium। ठीक है, कौन सी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया है एक लिक्विड मीडियम में? सो इट इज सस्पेंशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेज फॉर्म गिवन इन द ईच ऑप्शन। ठीक है, इनमें से डोजेज फॉर्म के रिगार्डिंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी नहीं है हर एक ऑप्शन में? सो इसमें आपका आई लोशन स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन यूज फॉर इरिटेटिंग आई। सो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Then glycerins viscous preparations in which drug is dissolved in glycerin with or without heating. So this is also true description of dosage form. Linctus sweet and viscous liquid preparations containing medical substances with sedative properties. Then है liniments liquid और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली। तो लिनीमेंट्स आपके एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल डोजेज फॉर्म इंक्लूड। तो स्टेराइल डोजेज फॉर्म में आपकी आई ड्रॉप्स आएंगी, बाकी जो आपके पेरेंट्रल्स होते हैं वो आपके स्टेराइल डोजेज फॉर्म में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है? सो दिस डोजेज फॉर्म इज ऑइंटमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of dosage form is a liquid preparation that contains alcohol as a solvent। कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है एंड ये अल्कोहल कंटेन करती है एज अ सॉल्वेंट? सो दिस डोजेज फॉर्म इज टिंक्चर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इनमें से सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है? सो इमल्शन जो है, इमल्शन इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इट इज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट दो अलग अलग डोजेज फॉर्म्स हैं एंड एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? सो इसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स प्रेजेंट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज। तो ऐसी ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एक्सटर्नल यूज के लिए कौन सी रहती है? सो इट इज जेलीज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। सो विद फ्रिक्शन एंड रबिंग मैंने क्या बताया आपको? सो इट इज लिनीमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड विदाउट रबिंग जो है वो आपका लोशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर। सो ऐसी फ्लूइड प्रिपरेशन जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है विदाउट फ्रिक्शन। सो अगेन क्वेश्चन आपका आ गया। सो विदाउट फ्रिक्शन आपकी कौन सी है? इट इज लोशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक ड्रग इज। सो क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है? सो द प्रिपरेशन विल बी थिक विस्कस फॉर्मुलेशन है, ठीक है, एक्वस सस्पेंशन की, जिसमें आपके इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स दिए गए हैं। सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्मा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नफ्स आर। सो स्नफ्स क्या है? सो दीज आर द बेसिकली पाउडर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो कैप्सूल्स आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेजेज आर कॉल्ड एज। तो ऐसी इमल्शन जिसमें दो से ज़्यादा फेजेज आपके प्रेजेंट होते हैं, तो दीज टाइप ऑफ इमल्शंस आर नोन एज मल्टीपल इमल्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैशेज आर डैश फॉर्म। सो सैशेज जो है वो किस टाइप की फॉर्म है? सो दे आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोजेंजेस आर द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। सो लोजेंजेस किस टाइप के डोजेज फॉर्म है? सो दीज आर बेसिकली अ टाइप ऑफ टेबलेट। सो दीज आर ऑल्सो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट की परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई रहती है। तो दीज आर द पेस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ इज। तो ऐसी विस्कस प्रिपरेशंस जो कि ओरली यूज की जाती हैं कफ के रिलीफ के लिए, सो दीज आर द लिंक्टिसेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। ठीक, कौन सी ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि स्किन के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है लेकिन कैविटीज में अप्लाई नहीं की जाती है? सो दीज टाइप ऑफ प्रिपरेशन आर नोन एज कोलोडियंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कोलोडियंस। तो कोलोडियंस क्या होते हैं? सो ये आपकी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन। ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोजेज फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट ईदर लोकली और सिस्टमिकली। तो डोजेज फॉर्म जिनमें
फ्लूइड जो है वो आपका ड्रग कंटेन करता है एंड रिटेन होता है रेक्टम में फॉर द ड्रग टू एक्ट इधर लोकली और सिस्टमिकली एक्ट करने के लिए. सो दीज टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स आर रिटेंशन एनिमास. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट. प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो इंस्क्रिप्शन आपका मेन पार्ट रहता है तो दिस इज रिक्वायर्ड. सब्सक्रिप्शन या आपकी फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस रहती हैं. सुपरस्क्रिप्शन क्या रहता है, इट इज़ अ सिंबल RX. ठीक है, तो ये सुपरस्क्रिप्शन रहता है. लेकिन प्रिस्क्राइबर्स ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन नंबर, तो प्रिस्क्राइबर का ये नंबर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ अ ड्रग इज. सो करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ड्रग की डिटरमाइन करने के लिए जो मोस्ट यूज्ड क्राइटेरिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया है, दैट इज थ्रू द वेट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज अ. सो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, सो डेफिनेशन ये काफ़ी बार पूछी जाती है. सो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन मेडिकल ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट. तो इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है. तो सुपरस्क्रिप्शन हमने देख लिया, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्ना जो है वो कोई भी पार्ट नहीं होता है. एक पार्ट आपका रहता है सिग्नेचरा. ठीक है, सिग्नेचरा जो कि आपकी डायरेक्शंस रहती हैं किसके लिए, पेशेंट के लिए. ठीक है, जबकि अगर फार्मासिस्ट की डायरेक्शंस की बात की जाएगी तो दैट इज सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है RX इज यूज टू डोनेट डिनोट. सो RX टर्म जो है वो आपकी यूज़ की जाती है ये सुपरस्क्रिप्शन के लिए, ये हमने देख लिया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन इन अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ. तो सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में किसका पार्ट होता है. सो ये आपकी डायरेक्शंस रहती हैं फार्मासिस्ट के लिए फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर इज द डायरेक्शंस गिवन टू. तो सिग्नेचर आपकी पेशेंट्स को डायरेक्शंस रहती हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है SOS स्टैंड्स फॉर. तो SOS क्या स्टैंड करता है. सो SOS मीन्स व्हेन नेसेसरी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है. सो रीडिंग इसमें आता है, कलेक्टिंग मटेरियल्स, कंपाउंडिंग इसमें रहता है, रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेस्टल इज द लैटिन टर्म फॉर. तो ऑरेस्टल लैटिन टर्म जो है वो आपकी ईयर ड्रॉप्स के लिए रहती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेंट इज द एब्रीविएशन फॉर. सो एडेंट एब्रीविएशन जो है वो आपकी यूज होती है टू बी एडेड के लिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ RX इज. सो RX का मीनिंग क्या है. सो RX मीन्स यू टेक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यू टेक और टेक दो, टेक THOU. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ RX. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म सिमेंडस. सो सिमेंडस का मीनिंग क्या है. सो इट मीन्स टू बी टेकन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमो मैने मीनिंग. सो प्रीमो मैने का मीनिंग क्या है. सो प्रीमो मैने मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेसोरिस मीन्स. सो अल्टरनेसोरिस क्या मीनिंग क्या है. सो इट मीन्स एवरी 2 hours. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है IC इज द लैटिन टर्म फॉर. सो IC जो है वो इंटरसिवोस के लिए लैटिन टर्म है. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक्लियर मैग्नम मीन्स. सो कॉक्लियर मैग्नम का क्या मीनिंग है. सो कॉक्लियर मैग्नम मीन्स 1 tablespoonful. ठीक है, कॉक्लियर मैग्नम क्या होता है, इट इज़ 1 tablespoonful. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टुसिएरेजेन मीन्स. सो टुसिएरेजेन का मीनिंग क्या है. सो इट मीन्स व्हेन द कफ इज ट्रबलसम. व्हेन द कफ इज ट्रबलसम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ BD इज. सो BD का मीनिंग क्या है. सो BD मीन्स ट्वाइस अ डे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ पोस्ट सिवोस मीन्स, तो पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड सिवोस मीन्स मील, सो इट मीन्स आफ्टर मील, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स मीन्स, सो आर एक्स क्या होता है, आर एक्स इज यू टेक और टेक दो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स सिंबल रिप्रेजेंट्स डैश गोड, सो आर एक्स सिंबल जो है वो किस गोड को रिप्रेजेंट करता है, तो आर एक्स हमने देखा था, इसका मीनिंग होता है यू टेक और टेक दो, एंड सुपरस्क्रिप्शन के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, एंड ये आपका जुपिटर गोड को रिप्रेजेंट करता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, सो इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका मेन पार्ट रहता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें आपकी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उसकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसमें आपका बेस, एडजुवेंट, व्हीकल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंस्क्रिप्शन पार्ट में रहेगी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या इंक्लूड करता है, तो इसमें आपका रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग आ जाता है, कलेक्टिंग एंड वेइंग मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके किस में रहते हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द जे ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन मीन, सो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर जे लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, सो जे मीन्स अंडर 16 ईयर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ए सी इज, सो ए डॉट सी की फुल फॉर्म क्या है, इट इज एंटीसीवम, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसका मीनिंग होता है बिफोर अ मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लेंटे इज, सो लेंटे का मीनिंग क्या है, सो लेंटे मीन्स स्लोली, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट स्टैंड्स फॉर, सो फाइट क्या रहता है, सो फाइट मीन्स टू मेक, ठीक है, फाइट मीन्स मेक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन होरासोमनी मीन्स, तो होरासोमनी का मीनिंग क्या है, सो होरासोमनी मीन्स एट बेड टाइम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, सो प्रिस्क्रिप्शन में जो क्यूएस टर्म यूज़ की जाती है तो उसका मीनिंग होता है सफिशिएंट क्वांटिटी या क्वांटिटी सफिशिएंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बी डी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, सो बी डी मीन्स ट्वाइस डेली, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिन टर्म फॉर अ माउथ वॉश इज, सो माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म होती है कोलोटोरियम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकलियर मैग्नम मीन्स, सो कॉकलियर मैग्नम आपका रहता है 1 टेबल स्पून फुल, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमो मैने मीन्स, सो प्रीमो मैने मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, प्रीमो मैने मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेंट इज द एब्रीविएशन फॉर, सो एडेंट एब्रीविएशन होती है टू बी एडेड के लिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सुमेंडस इज, सो हम सुमेंडस का मीनिंग क्या है, तो सुमेंडस मीन टू बी टेकन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिस्टल इज द लैटिन टर्म फॉर, सो ऑरिस्टल जो है वो आपकी लैटिन टर्म है कि इसके लिए एयर ड्रॉप्स के लिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू आई डी मीन्स, सो क्यू आई डी का मीनिंग क्या है, तो क्यू आई डी मीन्स 4 टाइम्स अ डे, क्यू आई डी इज 4 टाइम्स अ डे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटाइडी मीन्स, सो क्योटाइडी का मीनिंग क्या है, सो क्योटाइडी मीन्स डेली, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरे डिएटो, मोरे डिओटो का मीनिंग है एज डायरेक्टेड, मोरे डिओटो इज एज डायरेक्टेड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ओपस सेट मीन्स, सी ओपस सेट का मीनिंग है वेन एवर नेसेसरी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस ओ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म फॉर 3 टाइम्स अ डे इज, तो 3 टाइम्स अ डे के लिए लैटिन टर्म आपकी होती है टी आई डी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म फॉर हाफ इज, सो हाफ के लिए लैटिन टर्म होती है एस एस, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Occult are, so occults क्या रहते हैं? So these are the eye preparations. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है pelvis मीन्स, तो pelvis का मीनिंग क्या होता है? सो pelvis टर्म जो है वो आपकी पाउडर के लिए यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटिन वर्ड हाउस्टस इज डेजिग्नेटेड टू, तो हाउस्टस लेटिन टर्म जो है वो डेजिग्नेट होता है किसके लिए? ड्राउट के लिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबुला मीन्स, सो नेबुला का मीनिंग क्या है? सो नेबुला इज अ स्प्रे solution. It is a spray solution. So option D is correct. Next question है the phrase prore nata PRN is used in medical practice means, तो prore nata जो है वो medical practice में यूज़ किया जाता है एंड इसका मीनिंग होता है when necessary. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू, सो वन फ्लूइड ड्रैकम 60 मिनिम के इक्वल रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फ्लूइड आउंसेस प्रेजेंट इन वन पिंट इज, तो एक पिंट में कितने नंबर ऑफ फ्लूइड आउंसेस प्रेजेंट होते हैं? तो वन पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन गैलोन कंटेन्स हाउ मेनी फ्लूइड आउंसेस, एक गैलोन में कितने फ्लूइड आउंसेस होते हैं? तो इट कंटेन्स 160 फ्लूइड आउंसेस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पोसोज मीन्स, सो पोसोज का मीनिंग क्या होता है? तो पोसो मीन्स हाउ मच एंड लॉजी मीन्स साइंस, सो दैट विल मेक पोसोलॉजी. पोसो मीन्स हाउ मच एंड लॉजी इज साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डोज फॉर 12-year-old चाइल्ड इफ द अडल्ट डोज इज 600 mg. सो 12-year-old चाइल्ड के लिए हमें डोज कैलकुलेट करनी है, अडल्ट डोज 600 mg दी गई है, तो इसमें आपका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, ठीक, एज ईयर्स में डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने का, यंग्स फार्मूला है. तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एज आपकी आ गई 12, यहाँ पे आ गई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 600. सो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 300 mg. सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोलॉजी डील्स विद, सो पोसोलॉजी डील करती है विद द डोज ऑफ ड्रग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिनोमिना कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कम्बिनेशन ड्रग, कौन सा फिनोमिना जो है अकर करता है जब हम कम्बिनेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं? सो दिस फिनोमिना इज सिनर्जिज्म. सो जब भी दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ किया जाता है तो उसमें आपको इंक्रीज इन एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज सिनर्जिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डोजेज फॉर चिल्ड्रन. सो यंग्स फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया जाता है अंडर 12 ईयर्स, ठीक है, जो बच्चे 12 साल से कम वाले हैं तो उनके लिए यंग्स फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लार्क्स फार्मूला इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डोजेज ऑफ अ ड्रग फॉर चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन, सो क्लार्क फार्मूला जो है वो आपका वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो चाइल्ड डोज कैलकुलेट करता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय, सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो डोज एंड फ्रीक्वेंसी होती है वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंजेक्टेबल रूट एक्ट्स मोस्ट रैपिडली, कौन सा इंजेक्टेबल रूट जो है वो सबसे रैपिडली एक्ट करता है? सो इट इज इंट्रावेनस रूट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट्स ऑफ मेडिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो राइट ऑफ मेडिकेशन होते हैं उसमें आपका पेशेंट आता है, ड्रग आता है, डोज आता है, लेकिन जेंडर जो है वो इसमें नहीं आता है. राइट पेशेंट, राइट ड्रग एंड राइट डोज, राइट टाइम पे, सो ये आपका रहता है लेकिन जेंडर इसमें नहीं रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एज ऑफ अ चाइल्ड कंसीडर्ड एज नियोनेट,
नियोनेट के लिए एज जो है वो क्या रहती है, तो नियोनेट जो है वो आपका फर्स्ट आपके जो 1 मंथ रहते हैं वो आपका आता है नियोनेट, ठीक है। बर्थ से लेकर के फर्स्ट मंथ तक आपका नियोनेट कैटेगरी में आता है आपका चाइल्ड। देन 1 मंथ से लेकर के आपका 1 ईयर तक आपका रहेगा इन्फेंट की कैटेगरी में। देन आपका 1 साल से 5 साल का जो बच्चा होगा वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में रहेगा। देन 6 से 12 साल का जो बच्चा होगा वो आपका लेट चाइल्डहुड में। एंड जो आपका 13 से 18 या 13 से 17 साल का होगा वो आपका एडोलोसेंस कैटेगरी में। तो ये आपका इनिशियली रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ डोजेज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज इज डिफाइंड एज, सो डोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो डोज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स। तो जो भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ड्रग का रिक्वायर्ड रहता है दैट इज नोन एज डोज ऑफ अ ड्रग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडियाट्रिक डोजेज आर लेसर देन नॉर्मल डोजेज बिकॉज, जो भी पेडियाट्रिक डोजेज होती हैं वो नॉर्मल डोज से कम होती हैं, क्यों, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन मीन्स लीवर एंड किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं, वो इमेच्योर स्टेट में होती हैं, इसलिए उनमें डोज जो है वो कम दी जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डोजेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरियाट्रिक डोजेज आर लेसर देन नॉर्मल डोजेज बिकॉज, तो जो आपकी गेरियाट्रिक डोजेज होती हैं, ठीक है, बूढ़े लोगों के लिए वो भी लेस होती हैं नॉर्मल डोजेज की वजह से, क्योंकि जो एज्ड पीपल्स होते हैं उनमें ड्रग क्लियरेंस जो है वो स्लो हो जाती है एंड ड्रग एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए डोज जो है वो कम दी जाती है ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी टू अवॉइड टॉलरेंस डेवलपमेंट इज, तो टॉलरेंस डेवलपमेंट को अवॉइड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ की जाती है, तो इसमें आपका इनिशिएटिंग थेरेपी विद लोएस्ट इफेक्टिव डोज, जो आपकी लोएस्ट इफेक्टिव डोज है उस पर इनिशिएट की जाती है थेरेपी। देन अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लंबे टाइम तक उस ड्रग का यूज़ करना जो है वो अवॉइड किया जाता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपकी रहती हैं टॉलरेंस डेवलपमेंट को अवॉइड करने के लिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसिबो कंटेन्स, तो प्लेसिबो क्या कंटेन करता है, तो प्लेसिबो आपका इनएक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की जो कि सिमिलर आपका अपीयर करता है एज द ओरिजिनल ड्रग, सो नो एक्टिव मेडिसिन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एज द ओरिजिनल ड्रग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ड्रग्स आर एडवाइज बिफोर मील्स टू, तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपके बिफोर मील खाना खाने से पहले एडवाइस किए जाते हैं ताकि उनमें अब्जॉर्प्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो इफेक्ट जो है वो काफ़ी बेहतर आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेसर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द ड्रग इज गिवन बाय, तो एक कम डोज जो है वो रिक्वायर्ड रहती है अगर ड्रग जो है किस रूट से दिया जाए, इफ अ ड्रग इज गिवन बाय इंट्रावेनस रूट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स में इंक्लूड, सो डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, सो दीज फैक्टर्स कैन बी एक्यूमुलेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इडियसिंक्रेसी, तो ये डिफरेंट आपके फैक्टर्स रहते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, एज जेंडर हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटागोनिज्म, टॉलरेंस, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी अफेक्टिंग फैक्टर्स रहते हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड डोजेज ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड, तो रैपिडली रिस्पॉन्स में आपका डिक्रीज हो गया है अगर आप किसी ड्रग को रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज टेकीफाइलैक्सिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें आप टॉलरेंस जो है टॉलरेंस भी आपकी सिमिलर कंडीशन में आएगी, टॉलरेंस भी आपका रिपीटेड डोजेस की वजह से रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है, तो इनमें डिफरेंस क्या रहता है, तो टेकीफाइलैक्सिस जो है वो आपका रिसेप्टर ऑक्यूपाई होने की वजह से होता है, जबकि टॉलरेंस जो है वो आपका बार बार यूज़ टू होने की वजह से होती है, इसमें आप हाइयर डोज दे करके आप उस
अपना पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है वो अचीव कर सकते हैं अगर हाइयर डोज देंगे। टेकीफाइलैक्सिस में हाइयर डोज का कोई रोल नहीं रहता है, तो इसमें आपको कुछ टाइम के लिए जो ड्रग है उसको छोड़ना पड़ता है, देन आफ्टर सम टाइम जो हुआ अगर आप ड्रग को दोबारा लेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन अब नॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल दैट इज यूजुअल टू गिवन इंडिविजुअल। तो ये एक अब नॉर्मल एक्टिविटी है किसी केमिकल के लिए जो कि आपकी यूजुअल होती है गिवन इंडिविजुअल के लिए। सो दिस अब नॉर्मल एक्टिविटी इज इडियोसिंक्रेसी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीवेशन एस आई स्टैंड्स फॉर। तो एस आई एब्रीवेशन जो है वो किसके रिगार्डिंग होती है, तो इट इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स आल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। तो ट्रॉय सिस्टम किसे कहा जाता है, तो ट्रॉय सिस्टम इज एपोथेकेरीज सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर कैपेसिटी मेजरमेंट्स इन एम्पेरिकल सिस्टम इज। सो कैपेसिटी मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट होती हैं एम्पेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, दोज विल बी गैलोन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइंस ऑफ ड्रग डोजिंग द टर्म BSA बेस्ड डोजिंग मीन्स। तो BSA इज बॉडी सरफेस एरिया, तो बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड डोजिंग जो है वो इसमें रहेगा। सो दैट विल बी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4000 ml ऑफ अ 5% सोल्यूशन। ठीक है, 4000 ml 5% सोल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। सो इसमें आंसर आपका सिंपल रहेगा। ठीक है, 5% का मीनिंग क्या होता है, 5% मीन्स 5 ग्राम इन 100 ml या अप टू 100 ml। तो आप सिंपल इसमें कैलकुलेट करेंगे कि 5%, ठीक है, 5% आपका 5 ग्राम इन 100 ml है, तो 4000 ml के लिए कितना हो जाएगा। सो 4000 ml के लिए आप सिंपली इसको 4000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा। नोट डिवाइड करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, लाइक आपका ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 5 ग्राम इन 100, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 100। 1 ml के लिए अब यहाँ पे आपको 4000 ml के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4000 हो जाएगा। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 ज़ीरो ऊपर से आ जाएगी, तो इट विल बी आंसर 200। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन अ मिक्सचर ऑफ 3000 ml ऑफ 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, 1000 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल एंड 1000 ml ऑफ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। अज्यूम नो कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। सो इसमें आपका क्या रहेगा, सो इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशंस रहेंगी, लाइक ये आपका 40% आ गया। ठीक है, 40% आ गया इन 100 इन 3000 ml। ठीक है, यहाँ पे आपका 60% आ गया 1000 ml के लिए एंड 70% आपका आ गया 1000 अगेन 1000 ml के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल कैलकुलेट करना है। सो इसमें आप सभी की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो 40% कितना रहेगा, इट विल बी 0.4 मल्टीप्लाई बाय किसका, 3000 का, तो इट विल बी 1200 ml। ठीक है, दूसरा 0.6 आ गया यहाँ पे, 60% आपका 0.6 आ गया एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 के साथ में, दैट विल गिव 600 ml। सेम आपका 70% इट विल बी 0.7 और ये आपका 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव 700 ml। अब इसको जब टोटल करेंगे तो इट विल बिकम 2500 ml एंड अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 2500 ml डिवाइडेड बाय 5000 ml। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 5000 ml, टोटल कितना है 3000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो ये आपका हो गया टोटल
5000 ml। इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी? सो इट विल बी 50%। तो 50% जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड इन एन ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 10% ऑइंटमेंट एंड 50 ग्राम ऑफ 20% ऑइंटमेंट एंड 100 ग्राम ऑफ 5% ऑइंटमेंट। तो इसमें भी अगेन हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप टोटल देखेंगे, टोटल आपका कितना है? 200, 300 और 350। टोटल आपका 350 ग्राम्स हो गया। एंड इन सभी की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेंगे। 200 का 10% कितना हो गया? इट विल बी 20 ग्राम्स प्लस 20% जो है वो 50 ग्राम का, तो इट विल बी 5, 5, 10 एंड देन आपका 5% 100 ग्राम का, तो इट विल बी 5 ओनली। तो इट विल बी टोटल 20 और 30 और 5 35। सो अब क्या होगा? इट विल बी 35 डिवाइडेड बाय 350। तो ये आपका 350 बाई 10, तो इट विल बी 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये आपका 0.1 है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में, सो इट विल बिकम 10%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड अल्कोहल्स ऑफ 95%, 50% स्ट्रेंथ टू बी मिक्स टू मेक 70% अल्कोहल। सो 70% अल्कोहल हमें बनाना है। कितने कितने दिए हैं? 95% एंड 50%। सो इसमें आपका सिंपल एलिगेशन मेथड लगेगा। जो आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आपको सेंटर में लिखनी है। जो आपको गिवन दी गई है दैट इज़ 95% एंड यहाँ पे आपकी 50%। ठीक है, अब इसको क्रॉसिंग में हम माइनस करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 95 माइनस 70 कितने हो गए? इट विल बी 25 एंड 50 माइनस 70 ये आपका हो गया 20। ठीक है, तो अब क्या मतलब हो गया? 20 पार्ट्स आपको कितने चाहिए? 95% के। एंड यहाँ पे 25 पार्ट्स हैं, तो 25 पार्ट्स आपको 50% सोल्यूशन के चाहिए। सो दैट विल मेक 70% अल्कोहल। तब जाकर के हमारा 70% अल्कोहल बनेगा। तो इसमें क्या क्या रेशो है? तो इसमें 20 एंड 25 रेशो है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट बी मिक्स्ड विद एन ऑइंटमेंट बेस टू प्रोड्यूस 2.5% बेंजोकेन ऑइंटमेंट। तो यहाँ पे अगेन हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू दी गई है, आपको बनानी कितनी है? 2.5% बनानी है। एंड आपको एक वैल्यू दी गई है 20%। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को आप ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। सो अगेन आप क्रॉस सेक्शन में आप फार्मूला लगाएंगे, तो इट विल बी 2.5 एंड यहाँ पे आपका 17.5 आएगा। तो ये कहाँ पे है? 2.5 एंड 17.5, सो इट विल बी इन द ऑप्शन नंबर सी। सो इट इज़ द राइट आंसर। The next question है, a hospital pharmacist wants to use 3 lots of zinc oxide ointment containing 50%, 20% and 5% of zinc oxide respectively. In what proportion should they be mixed to prepare 10% zinc oxide ointment? तो यहाँ पे zinc oxide ointment आपको कितनी बनानी है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपका सिमिलर चीज़ इसमें आपकी लगेगी। 3 आपको परसेंटेज दी गई हैं, 50, 20 और 5। और आपको बनानी कितनी? आपको 10% बनानी है। तो आप इसमें से सिंपली माइनस करेंगे। सो इट विल बी, एक आपका यहाँ पे 5 पार्ट आ जाएगा, दूसरा आपका ऐसे इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 5:5:50। सो सेम वे में आप इसको कैलकुलेट कर लेना। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू मेक 1% आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ बॉरिक एसिड if delta TF of 1% weight by volume boric acid is 0.288 degree Celsius and delta TF of 1% weight by volume NaCl solution is 0.576 डिग्री सेल्सियस इज। तो इस केस में आपका क्या रहेगा? इसमें आपको सिंपल फार्मूला लगाना है आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन का फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से। ठीक है, जो कि आपका क्या रहता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसका सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड का इज इक्वल टू 0.52 माइनस 0.288, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा,
फर्स्ट सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय आप दूसरे सॉल्यूशन के टेम्परेचर से आप इसको डिवाइड करेंगे 0.576, ठीक है। इट इज़ a माइनस बी आपका रहता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a की, यहाँ पे आपने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सो दैट विल गिव फाइनल आंसर 0.402% वेट बाय वॉल्यूम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1.5% आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड इफ डेल्टा T1 of 1% weight by volume cocaine hydrochloride is 0.09%। तो सेम आपको चीज़ें यहाँ पे करनी है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड, एंड सेम फार्मूला से आपका आंसर जो है वो इसमें बन जाएगा, जो कि आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी 0.668% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये आप सिंपल अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आपका 1% वेट बाय वॉल्यूम कोकेन हाइड्रोक्लोराइड 0.09 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, लेकिन आपको आइसोटोनिक चाहिए, तो आइसोटोनिक के लिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए 1.5% दिया गया है, तो 0.09 को 1.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको आप डिवाइड करेंगे 0.668 से, बाकी पूरा फॉर्मूला आपका वही रहेगा 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। सो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, तो इसमें आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, ठीक, एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड जो है वो आपको चाहिए, दैट विल बी 0.03 मोलर डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, एन आपका मॉलिक्यूलर वेट है सब्सटेंस का, एन आपका नंबर ऑफ आयंस हैं इनटू विच सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो आपका जो आंसर क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है 1.8, 0.03 से आपको 180 को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव you the answer 5.4 gram per 100 ml। so option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन इज आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। तो जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन लगेगी, उस सॉल्यूशन को आइसोऑस्मोटिक बनाने के लिए ब्लड प्लाज्मा के साथ में। सो इसमें आपका सेम फार्मूला लगेगा 0.03 इंटू एम होल डिवाइडेड बाय एन। सो मॉलिक्यूलर वेट आपका दिया गया है, एन आपकी डिसोसिएशन आयंस हैं, तो एन आपके सोडियम क्लोराइड के लिए डिसोसिएशन आयंस आपके 2 रहते हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड में 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा, एंड द फाइनल आंसर जो आपका बनेगा दैट विल बी 0.88% वेट बाय वॉल्यूम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर्स आर क्लासिफाइड एज, तो पाउडर्स जो है वो डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। तो सम आर पाउडर्स बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, सो देन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, देन आपके पाउडर्स एनक्लोज इन सैशे एंड कैप्सूल्स, देन कुछ कंप्रेस पाउडर्स होते हैं, कुछ आपके बल्क पाउडर्स इंटरनल यूज़ के लिए भी होते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासेस आपकी रहती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ट्रेगाकांत पाउडर इज यूज व्हेन व्हीकल इज अदर देन, तो कंपाउंड ट्रेगाकांत पाउडर तब यूज़ किया जाता है जब व्हीकल जो है वो वाटर एंड क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ और होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ पाउडर, इनमें से पाउडर की एडवांटेज कौन सी नहीं है। सो सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट इज़ नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, ये एडवांटेज हो ही नहीं सकती अगर कुछ चीज़ सेंसिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ईजी टू स्वेलो इवन इन लार्ज बल्क, एंड केमिकल स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फ्लूइड। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डस्टिंग पाउडर्स आर, सो डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं? सो दीज आर द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स एंड दे आर द सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, दोनों ही टाइप के ये रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर they liquefy due to formation of new compound which has a lower melting point than room temperature, they are called as। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से जिसका मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों से कम होता है। एंड दीज टाइप ऑफ compounds are known as eutectic mixture, so option D is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशेज आर मेड फ्रॉम, सो सेशेज जो है वो आपके राइस पेपर से बने होते हैं, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रल, तो कौन सी सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट की जो इनहेल्ड होती है थ्रू द नॉस्ट्रल्स? सो दिस इज स्नब्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस मस्ट बी सप्लाइड, सो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो हैं उनको सप्लाई किया जाता है बाय द डबल रैपिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर्स विच अब्जॉर्ब मॉइस्चर आर कॉल्ड, सो ऐसे पाउडर्स जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दीज टाइप ऑफ पाउडर्स आर हाइग्रोस्कोपिक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेक्टिक सब्सटेंसेस मस्ट बी डिस्पेंस्ड बाय, तो यूटेक्टिक सब्सटेंसेस को हम डिस्पेंस कर सकते हैं एज अ सेपरेट सेट ऑफ पाउडर्स विद डायरेक्शंस फॉर यूज एंड बाय यूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ इनर्ट अब्जॉर्बेंट लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट विद यूटेक्टिक मिक्सचर, सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स आर, तो एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सो दीज कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाउडर इज यूज इन टू द बॉडी कैविटीज एज वेल एज अम्बिलिकल कोर्ड्स इन इन्फेंट, सो कौन से टाइप का पाउडर जो है वो बॉडी कैविटीज में यूज़ किया जाता है एज वेल एज अम्बिलिकल कोर्ड्स जो इन्फेंट्स में होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, सो दिस इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पाउडर्स अब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इन टू द सोल्यूशन आर नॉन एज, तो कुछ पाउडर्स जो हैं वो मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेते हैं ग्रेटर एक्सटेंट पे कि वो दैट दे गो इन टू द सोल्यूशन, ठीक है, कि वो सोल्यूशन में चले जाते हैं, तो दीज आर नॉन एज डेलिकेसेंट पाउडर्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 2007 ओरल पाउडर्स आर, तो IP 2007 के अकॉर्डिंगली ओरल पाउडर्स जो आपके फाइनली डिवाइडेड होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेंट इज कॉल्ड, सो ये मिक्सिंग आपकी कहलाती है लार्ज डाइल्यूटेंट के साथ जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, इनमें से एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन के मेथड कौन से नहीं है? तो इसमें आपका हीट मेथड, वेट मेथड, फ्यूजन मेथड ही आता है, लेकिन कोल्ड मेथड जो है इसमें यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटेन्स वन वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज अ बाइंडर इन फ्यूजन मेथड फॉर मेकिंग एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, सो ये आपका क्या रहता है, इट इज सिट्रिक एसिड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रेसिव एजेंट्स यूज इन डेंटिफ्राइसिस आर, सो कौन से अब्रेसिव एजेंट्स डेंटिफ्राइसिस में यूज होते हैं? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट और सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये सारे ही रहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ एफ्लोरोसेंट पाउडर इज, सो एफ्लोरोसेंट पाउडर का एग्जांपल क्या है? सो इट इज़ कैफीन, सिट्रिक एसिड एंड फेरस सल्फेट, ये सारे ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, so these are the option number D that efflorescent powders can be caffeine, can be citric acid or can be ferrous sulfate.
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर्स प्रोवाइड अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज दे, तो पाउडर्स जो हैं वो एक रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके रेडियली डिस्पर्स होते हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड दे रिक्वायर ओनली डिसोल्यूशन, सो दीज आर द मेन रीजन, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टरलाइज बाय, तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर ये आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यानी कि हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन इज, सो ग्रेनुलेशन का मेथड क्या है? मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन इज वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, दोनों ही ये मेथड रहते हैं, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ड्रग इन अ पेस्टल एंड मोर्टार टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज इज नोन एज, सो ड्रग मॉलिक्यूल्स की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा प्रोसेस रहता है टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज? तो ये आपका रहेगा ट्राइचुरेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेपर इज यूज फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर, पाउडर्स की रैपिंग के लिए आपका वाइट ग्लेज्ड पेपर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंटेनर डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड, तो किस कंटेनर में डस्टिंग पाउडर्स को डिस्पेंस किया जाता है? तो दीज टाइप ऑफ कंटेनर्स आर सिफ्टेड टॉप कंटेनर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड ओरल preparations of which one or more large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as, तो लिक्विड ओरल preparations हैं जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लार्ज डोजेज जो हैं ऑफ अबाउट 50 ml की जो दी जाती हैं सिंगल डोज कंटेनर में, सो दीज आर ड्रॉट्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन, बोरिक एसिड जो है वो आपका किस में फ्रीली सॉल्युबल होता है? तो इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्सर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो फार्मास्यूटिकल एलिक्सर्स के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? सो प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्सर फॉर्मुलेशन, सो प्रिजर्वेटिव इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता है, सो एलिक्सर्स रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, तो स्वीटनिंग एजेंट की एडिशन इसमें रिक्वायर्ड रहती है, एलिक्सर जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल यूएसपी, सो दीज टू स्टेटमेंट्स बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्बोनेटिव फॉर इन्फेंट्स ग्राइप वाटर एज, तो ये आपका एरोमेटिक वाटर कौन सा रहेगा? सो इट विल बी डिल वाटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड preparations इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज, सो दीज टाइप ऑफ preparations आर collodions, so option C is करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट्स एज, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो आपका फेरस आयोडाइड सिरप में ऐड किया जाता है, सो इसका क्या रोल रहता है? सो ये आपका यूज़ होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड preparations यूज्ड orally फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, सो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन जो यूज़ की जाती हैं orally कफ की रिलीफ के लिए, सो दीज आर लिंक्टिसेस, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following technique is used to increase the solubility of weak electrolytes and non-polar molecules by the addition of a water miscible solvent in which the drug has good solubility, so ये टेक्निक जो है this technique is known as co-solvency, तो ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन देख लिया co-solvency का, so ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसीडर्ड एज एन ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन, इनमें से ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन कौन सी कंसीडर की जाएगी? सो दिस इज माउथ वॉश, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिनीमेंट, लिनीमेंट क्या होता है? सो लिनीमेंट्स जो हैं वो आपके लिक्विड मेडिकामेंट्स होती हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं विद फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया,
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज टू डिनोट, तो हाइड्रोट्रॉफी टर्म जो है वो आपकी यूज की जाती है टू डिनोट द इंक्रीज इन एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्ड सेल्स शुड बी ऑन इट्स लेबल, तो कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो लिंक्ड सेल्स पे होनी चाहिए। सो दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी sip and swallow without addition of water, so option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज, तो कैलामाइन लोशन की प्रिपरेशन में जो सोडियम सिट्रेट है वो यूज किया जाता है एज एन बफरिंग एजेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल में बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन अ परसेंटेज ऑफ, तो ग्लिसरॉल जो है वो आपका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, कितनी परसेंटेज में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है ये, तो 50%, ठीक है 50% कंसनट्रेशन में ग्लिसरॉल जो है वो आपका यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन वुड बी, सो जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस कैलामाइन लोशन में कितनी रहती है, सो इट शुड बी अराउंड 98% एंड इसमें जो 2% है वो आपका फेरिक ऑक्साइड रहता है, इट इज फेरिक ऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, सो सेम क्वेश्चन है आपका फ्लूइड प्रिपरेशन विदाउट फ्रिक्शन जो है वो आपका होता है लोशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, तो सिंपल सिरप जो है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का। इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग रहती है, सो 66.7% वेट बाय वेट आपका रहता है एज पर द इंडियन फार्माकोपिया ये कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप, सो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो सिंपल सिरप, मेडिकेटेड, फ्लेवर्ड, ये सारी आपकी सिरप का टाइप है, लेकिन मिक्स सिरप इज नॉट अ टाइप, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, तो सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस वॉलेटाइल ऑयल या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के क्या कहलाते हैं, सो दीज आर नॉन एज एरोमेटिक वाटर्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स एक्सेप्ट, तो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स के एग्जांपल इनमें से कौन सा नहीं है, तो एरोमेटिक एलिक्सर्स, आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स और कंपाउंड बेंजल्डिहाइड एलिक्सर्स, ठीक है, लेकिन पेडियाट्रिक एलिक्सर्स जो हैं दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय, तो कमर्शियल स्केल पे जो इमल्शंस होती हैं वो आपकी प्रिपेयर होती हैं बाय होमोजेनाइजेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट, तो इसमें एसिडिक प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका क्लोरोक्रिसोल, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, दीज आर द एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन क्लोरोब्यूटेनॉल इट इज़ नॉट अ एसिडिक प्रिजर्वेटिव, ये आपका एक न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ पैरावन एंड सिरप, पैरावन का पर्पस जो है वो आपका होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है cyclic oligomers of glucose that form water soluble inclusion complexes which are biocompatible and improve the availability of the drugs, तो जो साइक्लिक ओलिगोमर्स होते हैं ग्लूकोज के वो वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं जो कि बायोकम्पैटिबल होते हैं एंड ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सो दीज आर नॉन एज साइक्लोडेक्स्ट्रिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्कोहलिक प्रिपरेशन, अल्कोहलिक प्रिपरेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, सो एलिक्सर, स्पिरिट, कोलोडियंस और बोथ एंड बी,
सो इसमें अल्कोहलिक जो है वो आपके दोनों रहेंगे, ए एंड बी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिटर ड्रग्स इन पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट विल बी। तो पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में जो आपकी बिटर ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके लिए एक्सीलेंट जो सबसे बेहतरीन फ्लेवरिंग एजेंट है वो कौन सा है? तो इसमें आपका रसबेरी सिरप, ऑरेंज सिरप, ये दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनका यूज़ किया जाता है बिटर ड्रग्स के लिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव। एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव कौन सा है? तो एस्टर डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव में आपका आता है मिथाइल पैराबेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोपोल एक्ट्स एज डैश इन सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन। तो कार्बोपोल जो है वो आपका एज अ जेलिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन। इन्वर्जन का पर्पस क्या रहता है फॉर्मुलेशन में? सो इन्वर्जन जो है वो आपका माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करता है एंड ऑक्सीडेशन को भी रिटार्ड करता है। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी। तो सिरप की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.313 होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स लॉकिंग फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद। तो कैप्स लॉकिंग फिनोमेना जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विद सिरप्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड इन विच फॉर्मुलेशन। ह्यूमेक्टेंट्स जो है वो किस फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं? तो ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड इन माउथ वॉशेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when non-polar substances are dissolved in a polar solvent using surfactant, the process is known as। तो जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस को पोलर सब्सटेंसेस में या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है सरफेक्टेंट की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्युबलाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स इज। सो स्टेराइल प्रोडक्ट्स में एज अ ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है? तो दिस एंटीऑक्सीडेंट इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सेक्रिन। सेक्रिन के अगेंस्ट कितनी स्वीटनेस होती है सुक्रोज की? सो इसमें आपकी रहेगी 1:500। ठीक है, 500 टाइम्स आपका स्वीट रहता है सेक्रिन एज सुक्रोज एंड ये आपका कार्सिनोजेनिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिंग ड्यूरिंग लिक्विड फिलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। तो फॉर्मिंग जब लिक्विड की फिलिंग की जाती है तो उस दौरान जो फॉर्मिंग होती है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सो एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन। सो स्पीड को, फिलिंग लाइन में स्पीड को इंक्रीज करके इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। बाकी प्रोडक्ट टर्बुलेंस को मिनिमाइज करके, क्लोज्ड सिस्टम फिलिंग मेथड का यूज़ करके एंड डी फॉर्मिंग डिवाइस का यूज़ करके, ठीक है, इन वेज से आप रिड्यूस कर सकते हैं फॉर्मिंग को। लेकिन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फिलिंग लाइन इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज। तो क्लोरोब्यूटेनॉल जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ये आपका एक न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अ सिरप इज सेड टू इन्वर्ट सिरप। A syrup is said to invert syrup if it is how many percent inverted। तो कितना परसेंट सिरप इन्वर्ट होना चाहिए ताकि उसे इन्वर्ट सिरप कहा जा सके? तो इट शुड बी एटलीस्ट 95% इन्वर्टेड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजर्वेटिव थायोमर्सल इज। सो थायोमर्सल प्रिजर्वेटिव जो है वो किस टाइप का रहता है? तो इट इज़ अ मर्क्यूरियल टाइप प्रिजर्वेटिव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है? सो ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट में आपका सोडियम सल्फेट जो है
ये आपका ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्रिन। सेक्रिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देख ली हैं। तो 200 टाइम्स नहीं होता, ये 500 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर एंड इट इज़ कार्सिनोजेनिक। सो इसमें आपका सिंपली ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीजेज। सो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होती है तो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट आता है। सो विद इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो पोलैरिटी होती है सॉल्वेंट की वो भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इज। तो वॉलेटाइल ऑयल या वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो दीज आर एरोमेटिक वाटर। अगेन क्वेश्चन इज रिपीटेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन शोज द रेट ऑफ डिजॉल्विंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा सॉल्यूशन शो करता है कि जो रेट ऑफ डिजॉल्विंग है वो इक्वल रहता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। सो ये आपका सॉल्यूशन कौन सा होता है। दिस इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप कंटेन्स डैश यूएसपी सुक्रोज और डैश आईपी सुक्रोज। तो यूएसपी एंड आईपी के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट सुक्रोज जो है वो सिरप में रहता है। तो सिरप में आपका 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ये यूनिट्स आपको याद रखनी है। 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है एंड 66.7% वेट बाय वेट रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइटेरिया ऑफ एन द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल प्रिजर्वेटिव इज। तो आइडियल प्रिजर्वेटिव का क्राइटेरिया क्या रहता है। तो द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल प्रिजर्वेटिव इज इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट मस्ट बी फिजिकली केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये दोनों ही इसमें क्राइटेरिया रहते हैं। सो ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट। सोर टेस्ट के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो आइडियल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है। सो सिट्रस फ्लेवर्स, लिक्वराइज, रसबेरी। तो ये आपके सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन मिंट स्पाइस जो है ये आपका सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजल्कोनियम क्लोराइड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इन कंसंट्रेशन ऑफ। बेंजल्कोनियम क्लोराइड जो है वो आपका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव कितनी कंसंट्रेशन में। सो इट इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.004 टू 0.02%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिसाइलिक एसिड कोलोडियंस यूज्ड एज। सो सैलिसाइलिक एसिड कोलोडियंस जो हैं वो आपके यूज होते हैं एज अ कैरोलाइटिक एजेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज। सो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला कंपोनेंट सॉल्यूशन का आपका कहलाता है कंटिन्यूस फेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिक्सर्स आर। सो एलिक्सर्स आपके स्वीट एंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज। तो सिरप्स जो हैं उनको ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाती हैं बाय हीटिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप्स यूएसपी कंटेन 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज and has specific gravity of 1.313. Express the concentration of sucrose in terms of percent weight by weight. तो परसेंट वेट बाय वेट जो है वो आपका अराउंड 64 पॉइंट समथिंग रहता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 65%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिरप्स आर यूज टू, सो सिरप्स जो है वो आपकी यूज़ की जाती हैं एज अ फ्लेवर्स, व्हीकल और फार्मास्यूटिकल एड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन इज। तो क्रिसोल के लिए सिनोनिम क्या रहेगा विद सोप सॉल्यूशन? तो इट विल बी लाइजोल सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गल्स आर, सो गार्गल्स क्या है? सो गार्गल्स आर द aqueous solution used to prevent the throat infection. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप इज डैश सॉल्यूशन ऑफ डैश इन वाटर। तो जो सिंपल सिरप्स होती हैं वो आपके सेचुरेटेड सॉल्यूशंस होती हैं सुक्रोज की इन वाटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज। तो इंटरनल यूज के लिए कौन सी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है? तो ये आपकी रहेगी लिनीमेंट्स, ये आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी। इनमें से बॉडी कैविटी में इंस्टिल करने के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म यूज की जाती है? सो इट इज नेजल स्प्रे, ईयर ड्रॉप्स एंड डचेस। तो ये सारे आपके बॉडी कैविटीज में ही इंसर्ट किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स पेंट इज ऑल्सो नोन एज। सो मेंडल्स पेंट जो है वो आपका कंपाउंड आयोडीन पेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विद। तो नेजल ड्रॉप जो है वो आपकी आइसोटोनिक होनी चाहिए विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्जन इन केस ऑफ सिरप फॉर्मुलेशन। इन्वर्जन का पर्पस क्या है सिरप फॉर्मुलेशन में? सो माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करना, ऑक्सीडेशन रिटार्ड करना। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट पीएच। तो कितने पीएच पे नेजल स्प्रे जो है वो आपकी आइसोटोनिक और बफर होती है? सो इट शुड बी एट पीएच 6.2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉबैक ऑफ ओरल लिक्विड्स इज एक्सेप्ट। तो ओरल लिक्विड्स का ड्रॉबैक इनमें से कौन सा नहीं है? तो केमिकल डिग्रेडेशन हो सकती है इसमें, फिजिकल डिग्रेडेशन हो सकती है, आयनिक हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो इसमें ड्रॉबैक नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ। सो पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर जो है वो आपका सिंपल मिक्सचर का एग्जांपल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ पैरावेनेंट सिरप, ये आपका प्रिजर्वेटिव होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज। हीट की वजह से जो इन्वर्जन होती है दैट इज नोन एज कैरेमलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज। सो सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका 0.5 to 5 माइक्रोन तक होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन इज। तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जांपल जो कि सस्पेंशन में यूज की जाती हैं सो दैट इज सोडियम लॉरल सल्फेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो हैं वो आपके इसमें पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट इज फॉर्म स्लोली। सो स्लोली फॉर्म नहीं होता, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है, एंड सेडिमेंट इज ईजी टू रीडिस्पर्स करना इसको ईजी होता है। सो इसमें इनकरेक्ट आपकी आएगी ऑप्शन नंबर सी। The next question है incremental particle size measurement is done by the diameter which is measured by using Anderson-Pipet method of sedimentation. So किस टाइप का incremental particle size measurement होती है diameter की एंडरसन पिपेट के थ्रू? सो इट इज Stokes diameter. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is a better थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन। वेटर थिकनिंग एजेंट सस्पेंशन के लिए कौन सा रहता है? सो इट इज ट्रेगाकांथ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स इज।
तो थिक विस्कस फॉर्मुलेशन है जिसमें एक्वस सस्पेंशन की जिसमें आपका इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं, इनऑर्गेनिक ड्रग्स हैं, तो ये आपकी कहलाती है मैग्मा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल रैपिडली इजिली रीडिस्पर्सिबल आर नॉन एज। सो ऐसे पार्टिकल्स जो कि डीपली बॉन्डेड होते हैं, रैपिडली सेटल होते हैं एंड इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, सो दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नॉन एज फ्लोक्यूल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? तो इसमें चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, पार्टिकल्स सेटल फास्ट, पार्टिकल्स इसमें स्लोली सेटल होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट एज अ सेपरेट यूनिट एंड सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लीवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। तो कोड लीवर ऑयल इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए जो रेशियो होती है ऑयल वाटर गम की वो आपकी कितनी रहती है? सो दिस रेशियो विल बी 4:2:1। कितनी रहती है? 4:2:1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज। तो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को मल्टीपल इमल्शंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट नाम्स इसमें यूज किए जाते हैं, इमल्शंस ऑफ इमल्शंस, डबल और ट्रिपल इमल्शंस, तो ये आपके मल्टीपल इमल्शंस में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज। तो नॉन आयनिक वेसिकल सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आपके होते हैं नायोजोम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो एम्फोलाइटिक कौन सा रहेगा? सो एम्फोलाइटिक विल बी एंडोडेसिल एलानिन। कौन सा रहेगा? एंडोडेसिल एलानिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट इज। तो कौन सा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड डिटर्जेंट की तरह यूज होता है? तो इट इज सेरामाइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर्स हैज हाईएस्ट एचएलबी वैल्यू। किस इमल्सिफायर की एचएलबी वैल्यू हाईएस्ट रहती है? सो इट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट जो कि अराउंड 40 के करीब आपकी एचएलबी वैल्यू रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप्स गिव। सो वेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली मोनोवेलेंट सोप्स जो हैं वो आपके क्या देते हैं? सो दे विल प्रोड्यूस ऑयल इन वाटर इमल्शंस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। सो क्रीम्स आपकी इमल्शंस रहती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव एचएलवी वैल्यू इन द रेंज ऑफ। सो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर जो है इनकी रेंज जो है वो 3 to 6 आपकी रहेगी या फिर 3 to 8 रहती है। सो इट वेरीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज। तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो आपके यूज होते हैं एज अ कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है coalescence of dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called. So this phenomena is known as cracking. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स वाला आपका रहेगा पेक्टिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैटाइनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। सो कौन सा कैटाइनिक सर्फेक्टेंट जो है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है? सो इट इज बेंजल्कोनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय। सो कमर्शियल स्केल पे जो इमल्शंस होती हैं वो आपकी प्रिपेयर की जाती हैं बाय होमोजेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की थ्योरी इनमें से कौन सी है?
सो मोनोमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन थ्योरी, मल्टीमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन थ्योरी, सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन थ्योरी, इसके अलावा ओरिएंटेड वेज थ्योरी, ओरिएंटेड एड्जॉर्प्शन थ्योरी, विस्कोसिटी थ्योरी, इंटरफेशियल टेंशन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी। तो ये डिफरेंट आपकी थ्योरीज रहती हैं इमल्शंस की। सो ये आपका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLV वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर सर्फेक्टेंट इज, ऑयल इन वाटर सर्फेक्टेंट है तो 8 के बाद ही इसकी आती है, तो इट विल बी 8 to 16, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंडेंट ऑन, तो इमल्शन की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, पार्टिकल साइज के ऊपर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शन यूजिंग वॉलेटाइल ऑयल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम इज, तो वॉलेटाइल ऑयल का जब यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ऑयल वाटर गम रेशियो कितनी रहेगी, तो वॉलेटाइल ऑयल के केस में आपकी 2:2:1 रहती है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस विच आर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल आर, तो ऐसी इमल्शंस जो कि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होती हैं, तो दीज टाइप ऑफ इमल्शंस आर माइक्रो इमल्शंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स इन अ मल्टीपल इमल्शन इज इन द रेंज ऑफ, तो मल्टीपल इमल्शन में ड्रॉपलेट का डायमीटर रेंज कितना रहता है, तो इट विल बी 0.5 to 3 माइक्रोमीटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इमल्शन को टेस्ट करने के लिए मेथड नहीं है। सो आपके डिफरेंट इसमें मेथड रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड, डाई मेथड, कोगुलेशन मेथड इसमें नहीं रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, सो ये डिफरेंट टेस्ट जो है वो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन इज, तो नैनो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 10 नैनोमीटर रहेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी, तो आइडियल सस्पेंशन के लिए जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होती है दैट शुड बी इक्वल टू 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जीटा पोटेंशियल इज, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कब ऑब्टेन की जा सकती है, जब आपका जीटा पोटेंशियल 0 होता है, उस केस में मैक्सिमम ऑब्टेन की जाती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट की डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है, तो दिस टेस्ट इज ड्रेव्स टेस्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंडिंग एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्स, मिनरल सोर्स से आपका ऑब्टेन होता है वेंटोनाइट विच इज सस्पेंडिंग एजेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना इन विच स्मॉलर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिसॉल्व एंड डिपॉजिट ऑन लार्जर पार्टिकल्स, तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं एंड लार्जर पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, so this phenomena is known as Ostwald ripening, so option B is correct। next question है particle size range of pharmaceutical suspension is, so pharmaceutical suspension की particle size range रहती है 0.1 to 10 micrometer, so option B is correct। next question है which of the following is a cationic group quaternary in nature surfactant used in formulation of the suspension, so ये आपका कौन सा रहेगा, so this particular surfactant will be polyoxyethyl ethylene alkyl, so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेसिस, हाइड्रोफिलिक बेसिस का एग्जांपल कौन सा है, तो हाइड्रोफिलिक बेसिस में आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आ जाता है, सोप ग्लिसरीन बेस आ जाता है एंड ग्लिसरोजेलेटिन बेस, ये सारे ही आपके हाइड्रोफिलिक बेसिस रहेंगे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिल मेथड सेलुलोज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्टेबल सस्पेंशन इज, तो ये कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, सो दिस कंसंट्रेशन विल बी अप टू 5%, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एक्सेप्ट,
तो मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इमल्शन के लिए इनमें से कौन सा नहीं है? तो वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, बॉटल मेथड ये आपके यूज़ होते हैं, लेकिन पल्वराइजेशन मेथड आपका इमल्शन प्रिपरेशन में यूज़ नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द इमल्सिफिकेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन इन इंडस्ट्रियल लेवल? सो ये आपका मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है मैकेनिकल स्टरर, होमोजेनाइजर, अल्ट्रासोनिफायर, ये सारे ही आपके यूज़ किए जाते हैं इमल्शंस की फॉर्मेशन में इंडस्ट्रियल लेवल पे। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सस्पेंशंस ऑल स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट दैट। सो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है सस्पेंशन के केस में, सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है? सो इट कंटेन्स अ सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंशन में आपका सस्पेंडिंग एजेंट होता है। इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव, सो प्रिजर्वेटिव तो आपका सस्पेंशन में होता ही है। इट इज़ एन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन एंड इट इज़ एन ओरल प्रिपरेशन, दोनों ही आपकी यूज़ की जा सकती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो क्रीमिंग है वो आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, addition of too much flocculating agents results as a over flocculating agent and leads to produce। तो अगर ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाएगा तो उसमें ओवर फ्लोकुलेटिंग एजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोगुलेटेड इरिवर्सिबल सिस्टम जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटस इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। कौन सा ऑपरेटस जो है वो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो दिस ऑपरेटस इज ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। इनमें से इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कौन यूज नहीं किया जाता है? सो सर्फेक्टेंट्स, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट यूनिट। तो पार्टिकल्स जो हैं वो एज अ सेपरेट यूनिट एग्जिस्ट करते हैं इन द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेटिंग एजेंट इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन पर्टिकुलरली व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो वेटिंग एजेंट जो है वो फॉर्मुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है? जब आपके सस्पेंडिंग पार्टिकल्स जो हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, देन इट इज़ यूज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन इज। तो कौन से एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन? सो दिस एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट इज कैल्शियम ओलिएट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सो केक फॉर्मेशन आपका डीफ्लोकुलेटेड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर जनरली। सो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन मोस्टली जो है वो आपकी फ्लोकुलेटेड टाइप होती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी। सो आइडियल सस्पेंशन के लिए जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो आपकी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using sedimentation method for size analysis addition of a flocculating agent to a suspension is necessary in order to। तो सेडिमेंटेशन मेथड जब साइज एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है तो जो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट की एडिशन होती है सस्पेंशन में वो किस लिए यूज़फुल रहती है? सो इट इज़ यूज़फुल टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स। तो सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो आपका विस्कोसिटी इम्पार्ट करता है सस्पेंशन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलॉइड स्कैन। सो कॉलॉइड्स जो हैं वो आपके लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। सो दे कैन स्कैटर लाइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटेड कॉलॉइड, इनमें से एसोसिएटेड कॉलॉइड कौन सा है? सो सोप इज कंसीडर्ड एज एसोसिएटेड कॉलॉइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पाउडर ऑफ अ लायोफिलिक कॉलॉइड इज, सो कौन सी टर्म यूज की जाती है प्रोटेक्टिव पाउडर ऑफ अ लायोफिलिक कॉलॉइड के लिए? सो ये आपका होता है गोल्ड नंबर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन, सो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टवाल्ड राइपनिंग कैन डीस्टेबलाइज, सो ऑस्टवाल्ड राइपनिंग जो है वो सस्पेंशन को डीस्टेबलाइज करती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज इंक्रीज विद, सो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द जीटा पोटेंशियल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल डैश सेडिमेंटेशन, तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है पार्टिकल की वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, तो सेडिमेंटेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट सस्पेंशन, तो ये कौन सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट सस्पेंशंस को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? सो दिस टेस्ट इज रियोलॉजिकल इवेल्युएशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू, तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है सस्पेंशन में? तो जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड इन सस्पेंशन क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू, सो सस्पेंशन का जो स्टोरेज पीरियड होता है उसके दौरान अगर क्रिस्टल ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एग्जिबिट डैश टाइप ऑफ फ्लो, सो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है वो आपका प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करती हैं, जो डीफ्लोकुलेटेड है वो डायलेटेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिकली इमल्शंस इज, सो थर्मोडाइनमिकली इमल्शन जो है वो अनस्टेबल होती हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी टेस्ट इफ valve glows on passing electric current, so what would be the type of immersion? कंडक्टिविटी टेस्ट में अगर बल्ब ग्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, तो वो इमल्शन आपकी होती है ऑयल इन वाटर, क्योंकि वाटर इसमें कंटिन्यूस फेज में रहता है तो बल्ब ग्लो कर जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।